बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। इस किस्म उरूज बंदरगाह पर गहरी सोच में होता है। अचानक वहाँ पर दरवेश बाबा आते हैं और कहते हैं, चलते रहो बहरी मुसाफिर, तुम बरसों से समंदर का ख्वाब देखते हुए आए हो, अब वक्त है इन्हें पूरा करने का। उरूज हंसते हुए जवाब देता है, आप बहुत ज़्यादा मेरी तरफ मुतवज्जा हैं दरवेश बाबा। तो दरवेश बाबा कहते हैं, हम बरसों से एक ही पानी पीते हैं और एक ही हवा में सांस लेते आ रहे हैं। सिकंदरिया में शायद ही कोई होगा जो तुम्हें ना जानता हो। तुम्हारी आंखों में मैं वो जहाज देखता हूँ जो तुम चलाने वाले हो। उरूज जज्बे से कहता है, इंशाल्लाह जल्दी ही हम अपने जहाज में होंगे। लेकिन दरवेश बाबा खबरदार करते हैं, जब तुम हजारों जहाज़ों के साथ समंदर में निकलोगे तब क्या होगा। समंदर कभी दोस्त भी बन सकता है और कभी दुश्मन भी। अगर तुमने वक्त से पहले तलवार उठाई तो वही तलवार तुम्हारी शिकस्त का सबब बनेगी। उरूज जवाब देता है, मेरा ख्वाब है कि मैं इन लोगों के लिए रास्ता खोलूं जो समंदर में अल्लाह के दीन के लिए जिहाद करते हैं। दूसरी तरफ इजाबेल और पेट्रो का सामना होता है। इजाबेल पेट्रो को तंजी अंदाज में कहती है, लगता है आप किसी अफसाने के हीरो बने फिरते हैं। मैंने पहली बार किसी ताजिर को ऐसी हालत में देखा है। पेट्रो मुस्कुराते हुए जवाब देता है, आपको यह लिबास पसंद आया तो मुझे खुशी हुई। मैं भी पहली बार सिकंदरिया में इतने हसीन फूल देख रहा हूँ। इजाबेल कहती है, फूल जरूर हैं मगर कांटे और जहर भी कम नहीं। पेट्रो इजाजत लेके वहाँ से चला जाता है और इजाबेल की नजरें शक से उसे घूरती रहती हैं। इधर खिज़र एक पुरानी किताब का मुताला कर रहा होता है। यह पुरानी तहरीरें, ये नक्शे, क्या वाकई इस किताब में बहरा रोम के राज छुपे हैं? अगर सारी जिंदगी भी लगे तब भी मैं इन राजों को हल करूंगा। ज़ैनब इसे देखकर कहती है, तुम यहाँ हो मगर तुम्हारा जहन किसी और समंदर में खोया हुआ है। खिज़र जवाब देता है, मेरी कश्ती साजिशों में गिरी हुई है लेकिन मैं सच्चाई की तलाश में हूँ। ज़ैनब कहती है, कभी कभी उम्मीद ही वो निशान होती है जो हमें सारा रास्ता दिखाती है। इजाबेल गोलम से खुफिया बात करती है, क्या मैं तुम पर भरोसा कर सकती हूँ? गोलम फौरन कहता है, बिल्कुल, आप हुक्म करें। इजाबेल उसे एक खत देती है जिसमें एक जगह का पता होता है और कहती है, ये बंदूकिया की एक खास जगह है, मुझे वहाँ की हर चीज का पता चाहिए, कितने लोग हैं, क्या हो रहा है, सब कुछ। गोलम यकीन दिलाता है, मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा और आपके लिए हर हद तक जाऊंगा। इधर उरूज कश्ती खरीदने जाता है लेकिन कीमत 4 गुना ज्यादा बताते हैं। उरूज गुस्से से कहता है, पिछले महीने तुमने कश्ती आधी कीमत पर बेची थी, अब वो अचानक क्या हो गया? मालिक जवाब देता है, ये बाजार है, कीमतें आपस की रजामंदी से तय होती हैं। उरूज समझ जाता है, जरूर किसी ने ताजरों को भड़काया है ताकि वो कश्ती ना खरीद सके। इलियास उसके साथ होता है और दोनों शक में पड़ जाते हैं, जरूर कोई बड़ा खेल चल रहा है। उरूज दरवेश बाबा से दोबारा मिलता है तो दरवेश बाबा कहते हैं, ये सब साजिशें तुम्हें दीवाना कर रही हैं, तुम कीमतों का बहाना बना रहे हो लेकिन असल में तुम एक बड़े जाल में फंस रहे हो। उरूज गुस्से से कहता है, ये वक्त मुनासिब नहीं, बराए करम हमें परेशान ना करें। दरवेश बाबा मुस्कुरा कर कहते हैं, कप्तान तो तूफान में ही पहचाना जाता है, जब मौजें तुम्हारे दिल से खेलेंगी तब ही तुम्हें असल रास्ता मिलेगा। उरूज सोच में पड़ जाता है और खामोशी से वहाँ से चला जाता है। इलियास पूछता है, ये दरवेश बाबा अजीब बातें कर रहे हैं, आखिर कहना क्या चाहते हैं? उरूज हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहता है, वो ऐसे ही है, चले आओ चलते हैं। व्यूवर्स, यहाँ पर इस एपिसोड का अख्ताम होता है। अगर आप जानना चाहते हैं कि अगले एपिसोड में क्या होगा, क्या उरूज साजिशों का तोड़ कर पाएगा, क्या खिज़र बहरा रोम के दरवाजों को खोल पाएगा, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आने वाली अपडेट आपसे मिस ना हो।